यूएस में खेला जाने वाला मेजर लीग क्रिकेट टी20 2025 के इस सीजन का जो कि टोटल तीसरा सीजन है। मैच नंबर 11 जो कि खेला जाएगा एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम की उन दो टीमों के बीच में जिन्होंने कुल टोटल तीन मुकाबले इस सीजन में ऑलरेडी खेल रखे हैं। जहां पर अगर हम बात करें एमआई न्यूयॉर्क की टीम की तो इन्होंने एक मैच जीता है उन तीनों में से, बाकी दोनों मुकाबले हारे हैं। लेकिन ये बात इनके साथ एक अच्छी रही कि पहले दो मुकाबले इन्होंने हारे थे लेकिन पिछला मैच इन्होंने जीता है, तो कॉन्फिडेंस काफी हद तक इनका वापस आया होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें वाशिंगटन फ्रीडम की टीम का, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला मैच इस सीजन का जो खेला था वो काफी बुरी तरह से हारी थी वन साइडेड, लेकिन उसके बाद अगले दो मैचेस में इन्होंने काफी तगड़ी वापसी करी और दोनों मैचेस वन साइडेड जीते। जिसमें पिछला वाला मैच तो 100 से ज्यादा रनों के अंतर से जीता, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने सेंचुरी भी लगाई। और निश्चित रूप से तीन में से दो मुकाबले ये टीम जीत करके यहाँ पर पहुंची है। तो दोनों टीमें पिछला मैचेस यहाँ पर जीत करके आई हैं, जिसमें काफी हद तक वाशिंगटन फ्रीडम की टीम ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज के इस मैच नंबर 11 में जब दोनों टीमें भिड़ेंगी ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलैस के उस मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी इस सीजन का एक मैच हो चुका है और उसके पिच रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे उस पहले वाले मैच के बेसिस पर भी और पिछले सीजन के भी खेले गए मैचेस के बेसिस पर भी। बाकी ये मैच 22 जून को सुबह 5:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से तो सुबह 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, लेकिन करीब 12.5 घंटे पहले वहां की लोकल टाइम के हिसाब से रात वाले मैच के रूप में 21 जून को स्टार्ट होगा वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, क्योंकि 12.5 घंटे का डिफरेंस होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 12.5 घंटे आगे चलता है। और अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो जैसा हमने पहले वाले मैच में देखा जो 21 जून को इस मैदान पर पहला मैच खेला गया इस सीजन का, वहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहली इनिंग के दौरान 158 रन बने, 5 विकेट का स्कोर, जहां पर 4 विकेट पेसनली स्पिन को कोई भी विकेट नहीं मिला। और पहली इनिंग के पावर प्ले में पहले 6 ओवर में 71 रन बन गए, कोई विकेट नहीं गिरा, जिससे समझ में आता है कि बॉलर्स के लिए कुछ खास पिच में यहाँ पर था नहीं और स्पिनर्स के लिए तो स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं था। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर इस स्कोर को भी जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की टीम है बहुत ही आसानी से चेज करते हुए 7 विकेट के बड़े अंतर से इस मैच को जीता, जहां पर 2 विकेट पेस को 1 विकेट स्पिन को मिला और पहले 6 ओवर के पावर प्ले में 83 रन बने, कोई विकेट गिरा नहीं। और वैसे भी क्योंकि ये आज का जो मैच है दूसरा मैच होगा इस ग्राउंड पर, ओवरऑल एक मैच जो खेला जा चुका है उससे हम समझ ही चुके हैं कि बैटिंग के लिए पिच बहुत ही धमाकेदार है। और इस मैच के अंदर भी क्या सेम पिच पर मैच खेला जाएगा या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक होगा, और होगा तो उसका नेचर कैसा होगा वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हमको टॉस के बाद ही पता चल जाएगा, जो कि हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताएंगे टॉस के बाद वाले अपडेट में। तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव आपको रहना है। बाकी पिछले सीजन के आखिरी 4 मैचेस अगर आप देखें तो इसका हालांकि कोई खास बड़ा रोल अब यहाँ पर बचता है नहीं इस स्कोर कार्ड को देखने का, लेकिन कम से कम एक चीज यहाँ पर है कि आपको इस मैदान पर या इस पिच पर हारने के लिए खराब बैटिंग ही करनी पड़ेगी, वरना कोई यहाँ पर खास पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए कुछ खास ऐसा है नहीं कि वहां पर बॉलर्स कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े। लेकिन जैसा मैंने को बताया कि ये देखना भी जरूरी होगा कि क्या सेम पिच पर मैच होगा और अगर कोई दूसरी फ्रेश पिच मिलती है तो उसका नेचर कैसा देखने को मिल रहा है, उस पर घास कितनी है, इसका अपडेट आपको लेना जरूरी होगा। बाकी पिछले 5 में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीती है, जिसमें स्पिन को 19 और पेस को 34 विकेट टोटल मिली है और इन 34 में से भी 22 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही, और उसमें भी जो डेथ ओवर की एक फेज आता है उसका फायदा मिलता रहा है तेज गेंदबाजों को। यहाँ पर पावर प्ले में तो ज्यादा विकेट यहाँ पर मिलने के चांसेस बनेंगे नहीं, लेकिन एक बार फिर से वही रिपीट करूंगा, ये देखना जरूरी होगा कि सेम पहले मैच वाली पिच होगी या कोई फ्रेश पिच होगी तो उसका नेचर कैसा होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फाइनल टीम के पहले और टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा। बाकी फाइनल टीम तो स्मॉल लीग की जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको मिलेगी। तो जो लिंक है इन दोनों चैनलों को ज्वाइन करने का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। और फिलहाल देखिए यहाँ पर आपके सामने है एमआई न्यूयॉर्क की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज भी खेलेगी, जहां पर क्विंटन डिकॉक ओपन करते हैं मोनार्क पटेल नंबर 2 पर, इसके बाद माइकल ब्रेसवेल है, निकोलस पुरन है, कायरान पोलार्ड है, हीथ रिचर्ड्स है, तजिंदर सिंह है, इसके बाद इनकी बॉलिंग जिसमें सनी पटेल, ट्रेंट बोल्ट, नवीन उल हक और एहसान आदिल हैं। और इस पूरे प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर में, जहां पर बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, यहाँ पर बॉलर्स जो हैं अगर आप देखें तो पिछले वाले मैच में कुल टोटल 6 बॉलर यूज किए गए थे। किरान पोलार्ड ने पिछले वाले मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, उसके पहले वाले मैच में 2 ओवर करे थे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने पूरे 4 ओवर के, ट्रेंट बोल्ट ने पूरे 4 ओवर के, एहसान आदिल ने भी 4 ओवर के, इवन नवीन उल हक ने भी 4 ओवर के, जिसमें इन्होंने 62 रन दे दिए, हालांकि 2 विकेट लिया। और इसके साथ साथ सनी पटेल ने 3 ओवर के, 1 ओवर किया हीथ रिचर्ड्स ने। और उसके पहले वाले मैच में भी क्या वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ या नहीं, और जो आप देख रहे हैं ना कि कितने कितने ओवर किए, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे कि किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी और कहां पर सफलता मेरी, वहां पर स्टार का आइकन लगा हुआ है, उसकी बेसिस पर आप समझ सकते हैं। बाकी बेंच पर कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं उसको भी देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद ये जो एमआई न्यूयॉर्क की टीम है, इनके जो प्लेयर्स हैं उनका टी20 फॉर्मेट में इस एमएलसी टी20 के शुरू होने के पहले इस सीजन के क्या आंकड़े रहे थे टी20 फॉर्मेट पर, उसमें भी खास करके ऐसे प्लेयर्स के आंकड़े जैसे मोनार्क पटेल जो कि यूएस के लोकल प्लेयर हैं, उनका आंकड़ा देखना जरूरी है, क्योंकि जो बाकी प्लेयर चाहे क्विंटन डिकॉक हो गए, माइकल
ब्रेसवेल के, कायरान पोलार्ड हो गए, इनके बारे में तो ज्यादा रिसर्च करने की आपको जरूरत है नहीं, सभी को इनके बारे में पता है कैसे प्लेयर्स हैं। मोनाक पटेल के 50 मैच में इसके पहले 1053 रन थे, 26 का एवरेज था, 32 का एवरेज पहली इनिंग का है, 23 का एवरेज सेकंड इनिंग का है, जो कि इनका करियर हमको बताता यह है कि एक तो करियर बेहतर है और साथ ही साथ पहली इनिंग की बैटिंग में ज्यादा सूटेबल रहे हैं अभी तक के अपने पूरे करियर में। ठीक उसी तरह से बाकी और भी जो लोकल प्लेयर्स है जैसे हीथ रिचर्ड्स हो गए, जो कि 23 मैच में 397 रन बना चुके हैं, 22 का एवरेज है, 1 विकेट है, बहुत ही नॉर्मल से आंकड़े हैं। और जो इनका बैटिंग ऑर्डर उसके हिसाब से काफी हद तक सूट भी करता है। उसके साथ साथ तजिंदर सिंह 22 मैच में 17 विकेट है, 346 रन है, और उसी के साथ साथ सनी पटेल जिनके 9 मैच में 92 रन थे, 3 विकेट थी इस सीजन के शुरू होने के पहले। एहसान आदिल जिन्होंने आपने देखा पीछे कि पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करी, 72 मैच में 89 विकेट इसके पहले निकाल चुके थे। और उसके साथ साथ अग्नि चोपड़ा हो गए जिनको पहले 2 मैचेस में मौका मिला था, जो कि इंडियन प्लेयर ही हैं, विधु विनोद चोपड़ा के प्लेयर है, जो कि 3 इडियट के प्रोड्यूसर थे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो विजय कुमार वीएस कांत भी हैं, जो कि अब पहले श्रीलंका के लिए खेलते थे, अब यूएस के लोकल प्लेयर हो चुके हैं। तो इन खास करके प्लेयर्स का, ऐसे प्लेयर्स का जिनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज कम होगी, उनका डेटा भी वहां पर आपके सामने था। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो जो इनके प्लेयर्स अभी तक इस सीजन के खेले गए 3 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस देते आए हैं उसको देखने आए, तो क्विंटन डिकॉक का 3 में से 1 मुकाबला अच्छा गया, जो कि पहली इनिंग की बैटिंग की थी। और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक आइकन आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, यह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, उम्मीद करूंगा आप समझ भी रहे होंगे। और अगर वो रन के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा, यानी कि वो बैटिंग की पारी जो आई है, जिसमें उन्होंने जो रन बनाए हैं वो पहली इनिंग की बैटिंग के रन हैं, और बॉलिंग के आंकड़े के साथ, अगर विकेट के आंकड़े के साथ, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे, मतलब वो पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान वो विकेटें ली गई हैं। और बाकी जहां पर कोई भी आइकन नहीं है वो सेकंड इनिंग की बॉलिंग का है। और अगर यहाँ पर अभी देखें तो पहली इनिंग की बॉलिंग है। जैसे नवीनुल हक का एग्जांपल अगर आप लें तो अभी तक के 3 मुकाबले जो खेले हैं, 2 बार इसमें पहली इनिंग की बैटिंग करते हुए टोटल 3 विकेटें हैं, और 1 बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी 2 विकेट है। मतलब कि अभी तक के 3 मुकाबलों में ये बिल्कुल भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में ज्यादा बेहतर कर पा रहे हों। तो दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में बढ़िया काम किया है। लेकिन वहीं पर एहसान आदिल जिनका आपने देखा पीछे 4 ओवर किए, इंटरेस्टिंगली इनका अगर आप करियर भी देखेंगे ना, पीछे आपने देखा था इनका स्ट्राइक रेट सेकंड इनिंग का ज्यादा बेहतर था, पीछे आप करियर का जाकर के देख सकते हैं। और ठीक इन्होंने उसी तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक के खेले गए 3 मैच में इन्होंने दिया। यहाँ पर पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए 2 बार इन्होंने केवल 1 विकेट लिया, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग करते हुए केवल 1 बार में 2 विकेट लेकर के गए। सो सेकंड इनिंग में ना सिर्फ इनका करियर बेहतर गया है एज ए विकेट टेकर ऑप्शन, और इवन इस सीजन के भी 3 खेले गए मुकाबले में उन्होंने वही खास परफॉर्मेंस दी है। और मोनाक पटेल की बात करें तो इनका भी आपने पीछे क्या देखा था, करियर जो कि काफी बेहतर था, 1000 से ज्यादा रन थे। यहाँ पर भी अगर देखें तो खेले गए पिछले तीनों मैचेस में पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान 1 मैच में केवल 20 रन है, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान 2 बार 93 और 62 रन की पारी है। और इसमें एक खास बात भी है ना कि ये जो पिचेस जहां पर इन्होंने ये रन्स बनाए हैं पिछले 3 मैचेस में, वो जहां पर मैचेस हो रहे थे, अगर आपको याद हो, ओकलैंड का जो कोलिजियम मैदान था, जहां पर पहली इनिंग के पावर प्ले में अच्छी खासी तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, उसका भी एक रीजन था। और जहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए पिच काफी शानदार हो रही थी, तो वहां पर इन्होंने रन्स बनाए, तो काफी जबरदस्त फॉर्म में है और काम अपना करके दिया इन्होंने। बाकी क्विंटन डिकॉक ने तो 1 मैच में 63 रन बनाए, बाकी दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे। उसके पहले का भी अगर आप इनका आंकड़ा देखेंगे तो वही कंसिस्टेंसी का इश्यू इनके साथ रहा है। इसके साथ साथ माइकल ब्रेसवेल ये एक ऐसे प्लेयर रहे, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, दोनों से अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं और कप्तान है, बस कप्तान के सबसे सेफ ऑप्शंस हैं। पिछले वाले मैच में 50 रन की नाबाद पारी और 1 विकेट लिया। निकी पी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, ना सिर्फ आईपीएल के आखिरी के स्टेज में बल्कि यहाँ के भी 3 मैच में बिल्कुल चले हैं नहीं। कायरान पोलार्ड उसकी जगह पर अगर आप देखें तो काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल, पिछले तीनों मैच में लगभग जबरदस्त तरीके की बैटिंग करके दी है, 2 मैच में बॉलिंग भी करके दी है, हालांकि विकेट नहीं है। बाकी हीथ रिचर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तजिंदर सिंह को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सनी पटेल के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, तीनों बार इन्होंने एक एक विकेट लिया है, बल्ले से भी एक बार 20 नाबाद की पारी खेली है। ट्रेंट बोल्ट भी अभी तक के खेले गए 3 मुकाबले में 2 विकेट ले चुके हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से कंसिस्टेंसी एक कायरान पोलार्ड के साथ, एक मोनाक पटेल के साथ, एक साथ ही साथ माइकल ब्रेसवेल के साथ और नवीनुल हक के साथ आपको देखने को मिली है। बाकी प्लेयर्स ठीक ठाक से परफॉर्मेंस करते रहे, हालांकि आप सनी पटेल को लेकर भी कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी तो इनके साथ भी है। बाकी प्लेयर्स या तो एक मैच में चले हैं, बाकी दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं, ये चीज आपने यहां से देखा रिसेंट फॉर्म को जानने के बाद। बाकी जो बेंच के प्लेयर्स थे उनके भी आंकड़े आपके सामने थे, जो कि इस सीजन में नहीं खेले, लेकिन हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं तो ये जो एमआई न्यूयॉर्क के प्लेयर्स है जब वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ खेलते हैं तो उसमें 2 मैच में 34 रन है क्विंटन डिकॉक के, लेकिन मोनाक पटेल के 4 मैच केवल 58 रन है। वहीं पर माइकल ब्रेसवेल खेले नहीं, लेकिन निकोलस पुरन के 4 मैच 111 रन है, 37 का एवरेज है। तो
तो उम्मीद तो इनसे रहेगी आज के इस मैच में भी। वहीं पर कायरान पोलार्ड के 3 मैच है, बल्ले से तो केवल 28 रन है, लेकिन 4 विकेटें भी हैं और संभावनाएं तो इनकी बनी रहती भी हैं बॉलिंग करने की। और जैसी ये पिच यहाँ पर ग्रैंड परेड स्टेडियम पर देखने को मिल रही है ना, मुझे लगता नहीं कि सनी पटेल को एक बार फिर से 3 या 4 ओवर मिलेंगे। तो ओवर्स कटेंगे तो कायरान पोलार्ड के पास ओवर्स जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आज की इस मैच में। और बाकी ट्रेंट बोल्ट के भी 4 मैच है, 5 विकेट इस मैदान पर। बाकी प्लेयर्स या तो यहाँ पर खेले नहीं है, खेले हैं तो परफॉर्मेंस काफी खराब है। तो हेड टू हेड में तो कुछ खास उम्मीद बनती दिखाई नहीं पड़ रही इस टीम की तरफ से। हालांकि ओवरऑल टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आए ना, तो इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है यहाँ पर एमआई न्यूयॉर्क के प्लेयर्स का, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने इस मैदान पर धमाकेदार पारियां खेली हैं। 8 में 355 रन 59 का जबरदस्त एवरेज है। मोनाक पटेल के 14 मैच में केवल 209 रन है, तो ये कुछ खास कर नहीं पाए। माइकल ब्रेसवेल की जो यूटिलिटी है, इसके ही बेसिस पर नंबर्स चाहे जैसे हों, इनको हम मिस कर नहीं सकते। बाकी निकोलस पुरन के भी आंकड़े अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। 11 मैच है, 332 रन 33 का एवरेज। कायरान पोलार्ड के 8 मैच में 6 विकेटें भी, 105 रन भी। और जैसा मैंने आपको बताया, आज इनके बॉलिंग के चांसेस बहुत अच्छे बनते दिखाई पड़ रहे हैं जैसे ये पिच है, क्योंकि वहां पर मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे तजिंदर सिंह हो, चाहे सनी पटेल हो, जो भी यूएस के लोकल प्लेयर थे, चाहे यहाँ पर एहसान आदिल हो, और स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है ना एमआई न्यूयॉर्क की, तो इनकी बॉलिंग आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वहां पर आपके लिए डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के भी ऑप्शन बनेंगे। और इसी मैदान पर ट्रेंट बोल्ट के भी 11 मैच में शानदार 23 विकेटें हैं। और बाकी प्लेयरों में एक नोस्तुस केंजिंगे हैं, जो कि लोकल प्लेयर है यूएस के। अगर इनको मौका मिलता तो इनके भी आंकड़े काफी शानदार यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल जो अभी तक की चीजें हमने समझी, उसको देख करके हमको जो समझ में आई बातें, उससे ये बात तो क्लियर है कि आज के इस मैच में एक तो मोनाक पटेल हो गए, दूसरे कायरान पोलार्ड हो गए, तीसरे यहाँ पर नमीनुल हक हो गए। 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप कतई भी मिस नहीं कर सकते। बाकी मोनाक पटेल जो कि अभी तक के 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, या तो इनको और या तो क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को तो आपको अपनी टीम में रखना है। मैं फिलहाल क्विंटन डिकॉक को फेवर करूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर निकोलस पुरन भी एक शानदार ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट के जैसे नंबर्स इस मैदान पर है, ये भी काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो 5 से 6 ऑप्शन हैं जो कि आपके टीम में सीधे सीधे आते दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अपनी यूटिलिटी की बेसिस पर। हालांकि उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग होगी। बाकी प्लेयर बैटल देखने आए तो क्विंटन डिकॉक और मोनाक पटेल में से मोनाक पटेल का डेटा आपको मिलेगा प्लेयर बैटल का। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ काफी कमजोर पड़े हैं, 125 गेंदों पर 125 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। बाकी माइकल ब्रेसवेल का भी कोई प्लेयर बैटल का डेटा मिलेगा नहीं। बाकी निकोलस पुरन मार्क अडेयर पर एक बार सौरभ नेत्रवलकर पर सस्ते में आउट हो चुके हैं, वैसे भी बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर कायरान पोलार्ड, इनको भी सौरभ नेत्रवलकर ने एक बार आउट कर रखा है। बाकी हीथ रिचर्ड्स का भी कोई डेटा प्लेयर बैटल का आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ओवरऑल कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे हमारी टीम में आने के लिए और किस इनिंग की बेसिस पर, वो तो चीजें हमने पीछे समझ ली हैं। इसके साथ साथ दूसरी टीम की भी बात कर लें, जो टीम है वाशिंगटन फ्रीडम की। पहला मैच बुरी तरह से हारी है टीम, अगले दोनों मैचेस वन साइडेड जीती इन्होंने। और इनका जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर मिच ओवेन है, रचिन रविंद्र है, एंड्रीज गॉस है, मार्क चैपमैन है, जैक एडवर्ड्स है, ग्लेन मैक्सवेल, तो ऑलराउंडर से भरी हुई टीम। और इसके साथ साथ बॉलिंग में इयान हॉलैंड है, मार्क अडेयर आ चुके हैं, यासिर मोहम्मद, सौरभ नेत्रवलकर तो हैं ही। और वो बॉलर्स कितने कितने ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं, खास करके जो 6 बॉलर पिछले मैच में यूज किए गए, ना सिर्फ पिछले मैच में बल्कि उसके पहले वाले मैच में भी। और इसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मिच ओवेन, जैक एडवर्ड्स, सौरभ नेत्रवलकर, तो 3 ऐसे खिलाड़ी, इवन इयान हॉलैंड भी, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि लगभग हर मैच में 4 ओवर की बॉलिंग आपको लगभग करके देंगे। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर मार्क अडेयर भी आ चुके हैं, तो ये भी 3 से 4 ओवर करके देंगे, जिसमें यासिर मोहम्मद भी एक नाम है जिनको थोड़ा बहुत बॉल कराया जाएगा। लेकिन वही बात है कि मार्क अडेयर, सौरभ नेत्रवलकर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इयान हॉलैंड, और यहाँ पर देखेंगे तो जैक एडवर्ड्स और मिच ओवेन, यही कुल मिला जुला करके 5 बेहतरीन ऑप्शन होंगे जो कि लगभग पूरे ओवर की बॉलिंग करेंगे, जिसमें से जैक एडवर्ड्स और मिच ओवेन आपको एज ए बैटर भी टीम में रखना ही है। तो ओवरऑल इस टीम की तरफ से प्लेयर सिलेक्ट करना वो काफी इजी होने वाला है। इसके बाद करियर के भी आंकड़े आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें लोकल प्लेयर्स के आंकड़े खास करके जैसे एंड्रीज गॉस, जो कि अभी तक तो नहीं चले लेकिन करियर काफी अच्छा रहा है। इसके साथ साथ रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो पिछले दोनों मैचेस जबकि ये टीम जीत करके आ रही है, जिसमें मिच ओवेन ने अभी तक खेले गए सीजन के तीनों मैचेस में 32, 25 और 39 की 3 शानदार पारियां खेली हैं। बॉलिंग करते हुए टोटल 5 विकेटें निकाल ली है। तो कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी सेफ ऑप्शन है। रचिन रविंद्र के पहले 2 मैचेस तो काफी शानदार गए, पिछले मैच में चले नहीं, स्टिल एक अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी एंड्रीज गॉस नहीं चले, मार्क चैपमैन को एक बार मौका मिला, कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जैक एडवर्ड्स ने अपनी बॉलिंग से कम काफी बढ़िया काम किया है। हालांकि वो मैचेस काफी बेहतरीन बॉलिंग ट्रैक पर हो रहे थे, वहां पर इनको हेल्प भी मिल रही थी पिच से। लेकिन वैसे भी चूंकि 4 ओवर पूरे करेंगे ना और तेज गेंदबाज हैं, साथ ही साथ नंबर 5 पर बैटिंग भी करके देंगे, तो पिच कैसी भी हो एक यूटिलिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल ने अभी पिछले मैच पर सेंचुरी लगाई, उसके पहले वाले मैच में 38 नाबाद की पारी खेली और दिखा दिया कि शानदार फॉर्म में है। और इसके साथ साथ
साथ यहाँ पर इयान हॉलैंड आते हैं जो कि अभी तक के 3 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं। मार्क अडेयर को पिछले मैच में 1 विकेट मिला। सौरभ नेत्रौलकर तो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉलर हैं ही इस टीम के, 3 मैच में अभी तक के खेले गए 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। तो ये कुछ शानदार ऑप्शन जिसमें इयान हॉलैंड और मार्क अडेयर में से कोई भी बॉलर आप पिक कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक तो आपको पूरे 4 ओवर करके देगा। बाकी बेंच पर भी जो बैठे प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर्स आप देखेंगे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स को पिछले वाले मैच में मौका नहीं मिला था, लेकिन अगर खेलते तो एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे। हालांकि उतना ना तो उनसे ज्यादा बॉलिंग कराई गई, बैटिंग में जब मौका मिला तो उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें, यहां से भी कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करें तो मिच ओवेन तो हेड टू हेड में कभी एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ खेले नहीं, लेकिन सचिन रविंद्र के एक मैच में 31 रन है। वहीं पर एंड्री स्कॉट्स के 4 मैच 108 रन है, 36 के एवरेज और एक डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे आज की इस मैच में। करियर इनका काफी अच्छा रहा है टी20 फॉर्मेट में, अभी तक के खेले गए मैचेस में तो नहीं चले हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी पूरी है। तो आप इनको ग्रैंड लीग की टीमों में जरूर ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम में स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है ना, तो इनके साथ ये हमारा प्रेडिक्शन रहेगा कि इनको ना सिर्फ ट्राई कर सकते हैं बल्कि मार्क चैपमैन को भी पहली इनिंग की बैटिंग में आप एज ए डिफरेंशियल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। उसमें आंकड़े निश्चित तौर पर शामिल नहीं है इस प्रेडिक्शन में, लेकिन ये चीज है जो कि आप कर सकते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल के हेड टू हेड में 2 मैच 15 रन 3 विकेटें हैं। जैक एडवर्ड्स खेले नहीं, ओबस पेनियर के नंबर्स को देखने की जरूरत है नहीं। बाकी यान हॉलैंड की एक मैच में 1 विकेट है। सौरभ नेत्रौलकर एज ऑलवेज आपको बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे। इवन लोकी फर्गुसन भी अगर खेलते हैं तो अच्छे ऑप्शन होंगे, हालांकि चांसेस इनके खेलने के बनते दिखाई नहीं पड़ रहे। ग्लेन फिलिप्स की भी हेड टू हेड में 2 मैच में 67 रन है, तो निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है इनको तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा किसकी जगह पर खेलते हैं। हो सकता है मार्क चैपमैन की जगह पर खेल जाए। इसके बाद वेन्यू पर भी इस टीम के प्लेयर्स का भी एक्सपीरियंस है ठीक ठाक खेलने का, और इसमें अगर आप देखें तो रचिन रविंद्र के इस मैदान पर आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। 6 मैच में केवल 88 रन, 31 का हाईएस्ट स्कोर है, 9 विकेटें हैं। तो इनको लेकर के डाउट रहेगा, और अगर इनको ना लेना वो भी काफी रिस्की है, लेना भी काफी रिस्की बन जाता है आंकड़ों की वजह से। लेकिन जैसे हमने बैटिंग पिच देखी है ना, उसमें निश्चित तौर पर आप इनको मिस नहीं कर सकते, आंकड़े चाहे कुछ भी कहें। बाकी एंड्रीज गॉस के आंकड़े इस मैदान पर भी धमाकेदार हैं। तो ये एक तो डिफरेंशियल प्लेयर आपको मैं इनको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। बाकी मिच ओवेन को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। मैक्सवेल के आंकड़े भी इस मैदान पर काफी शानदार हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी। और उसके बाद अगर आप नीचे आते चले जाएं तो सौरभ नेत्रौलकर एज अ बॉलर, या तो कोई बाकी जो बॉलर हैं ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, नंबर्स नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सौरभ नेत्रौलकर ने यहाँ पर अच्छे खासे 12 मैच में 14 विकेटें चटकाई हैं। और बाकी प्लेयरों में लोकी फर्गुसन एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो जो चीज हमने समझी वो ये कि काफी हद तक टॉस का तो कोई बड़ा रोल है नहीं इस मैदान पर। जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो क्या फैसला करेगी वो तो पिच को देखने के बाद चीजें समझ में आएंगी, लेकिन टॉस का कोई खास रोल है नहीं। दोनों टीमों के पास अच्छी खासी टीम है, और उसमें खास करके जो वाशिंगटन फ्रीडम की टीम है ना, वो थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ती है मुझे इस मैच के लिए, क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं। बाकी इनके बैटर्स का वीकनेस अगर आप देखने आए तो रचिन रविंद्र को दिक्कत रही है ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, 9 बार आउट हो चुके, 151 गेंद पर 161 रन बना करके। बाकी कायरान पोलार्ड भी पहली ही गेंद पर आउट कर चुके हैं इनको, और उसके साथ साथ मिच ओवेन की बात करें तो ये भी ट्रेंट बोल्ट पर एक बार आउट हो चुके हैं, 2 गेंद पर 6 रन बना करके। मार्क चैपमैन का तो कोई डेटा है नहीं, लेकिन एंड्रीज गॉस ये भी ट्रेंट बोल्ट पर और कायरान पोलार्ड पर एक एक बार फंसे। और ध्यान रखिएगा कायरान पोलार्ड के बारे में आपको मैंने क्या कहा था, वो ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे कप्तान है, वो कप्तान के ऑप्शन बनेंगे अगर उनकी टीम का, जो कि एमआई न्यूयॉर्क की टीम है, पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैक एडवर्ड्स जो कि थोड़ा लेग स्पिन पर फंसते हैं। ग्लेन मैक्सवेल जो कि कायरान पोलार्ड पर 2 बार आउट हो चुके हैं। कायरान पोलार्ड का नाम आपको ग्लेन फिलिप्स के साथ भी दिखाई पड़ेगा, इवन ट्रेंट बोल्ट और नवीनुल हक के साथ भी। बाकी ओबस पेनियर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं थोड़ा सा, हालांकि बैटिंग बहुत नीचे करते तो उतना बड़ा रोल उसका होता नहीं। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो हमारे पास कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स थे, कप्तान है उस कप्तान के ऑप्शन थे, उनके बारे में तो हमने देखा और समझा। बाकी ये भी चीज जान ली कि वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम थोड़ी सी ज्यादा बेहतर इस मैच में दिखाई पड़ रही है। कप्तान ग्रुप में यहाँ पर अगर आप देखें तो मिच ओवेन और माइकल ब्रेसवेल 2 सबसे बेस्ट और कॉमन ऑप्शन तो हैं, जिनको मैं तो सजेस्ट भी करूंगा कि इनके अलावा आपको और कहीं देखने की जरूरत है भी नहीं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। लेकिन क्विंटन डी कॉक, मार्क अडेयर कुछ हद तक, और यहाँ पर कायरान पोलार्ड, और कायरान पोलार्ड तो इवन स्मॉल लीग की टीम में भी काफी बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं। लेकिन कब, ये चीज आपको मैं कई बार इसी वीडियो में बता चुका हूं। बाकी ये स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए आप बना करके सेव कर सकते हैं, जिसमें निकी पी और साथ ही साथ क्विंटन डी कॉक के रूप में 2 विकेट कीपर हो गए। कायरान पोलार्ड और मैक्सवेल के रूप में मैंने 2 रखे हैं बैटर्स। बाकी रचिन रविंद्र हैं, जैक एडवर्ड्स हैं, मिच ओवेन और माइकल ब्रेसवेल जो कि हमारे कप्तान है, बस कप्तान भी हैं। ऑलराउंडर्स बाकी ट्रेंट बोल्ट, सौरभ नेत्रौलकर और नवीनुल हक, जिसमें चीजें चेंज हो सकती हैं, प्लेयर चेंज हो सकते हैं। खास करके यहाँ पर रचिन रविंद्र को आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्विंटन डी कॉक को आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उनके जहां पर लेना किसको है वो काफी चीजें डिपेंड करेंगी किस इनिंग की बॉलिंग किस टीम के, जिसमें एक एग्जांपल नवीनुल हक का भी है। ये सारी चीजें फाइनल टीम ग्रुप में मैं अपडेट करूंगा आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के जो लिंक है इसी
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए फाइनल टीम के लिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो ऑप्शनल है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।